नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एलजी वीके सक्सेना को एक खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि आप दिल्ली सरकार के कामों में हस्तक्षेप ना करें। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वीके सक्सेना सरकारी अफसरों को धमकी देते हैं और साथ ही जो ऑफिसर्स काम करते हैं ईमानदारी के साथ उन्हें भी सस्पेंड करने की धमकी देते हैं। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन दिल्ली के एलजी के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और दिल्ली एलजी के बीच ये टकरार कोई नई नहीं है। हर बार ये टकरार देखने को मिलती है। दिल्ली एलजी के एक्शन से हमेशा ही आम आदमी पार्टी जो है वो बौखलाई हुई नजर आती है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे केंद्र सरकार के द्वारा जो 11 प्रोजेक्ट थे उनको रोक करके रखा गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, और जब इन आदेशों को दे दिया गया है दिल्ली एलजी के द्वारा, यानी कि अब वो 11 मेगा प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर काम करेंगे और इससे दिल्ली का विकास होगा, तो ये जो बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि दिल्ली के एलजी ने एक और आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक पैसों का उपयोग अपने विज्ञापन के लिए खर्च किए हैं पूरे 97 करोड़, उसको वापस देने की बात कही गई है। इससे आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि बार बार उनके पोल जनता के सामने खुल जा रहे हैं, जिसकी वजह से कभी डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली एलजी को खत लिखते हैं या फिर कभी दिल्ली एलजी की शिकायत लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पर भी एफिडेविट दाखिल करके ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली के एलजी उनकी सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखल अंदाजी ना करें। एलजी मंत्रियों को साइड करके सीधे अफसरों को आदेश दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। आपको बता दें कि सिसोदिया ने हाल ही में अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि वो दिल्ली सरकार की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। साथ ही ये भी कहा था कि अफसर दिल्ली सरकार की योजनाओं पर अमल करवाने में भी अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि अफसरों मंत्रियों के फोन कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया है और यह मामला दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति के साथ और अधिक तेजी से होने लगे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से दायर किए गए हलफनामे में यह कहा गया कि यह आरोप पूरी तरीके से गलत है कि अधिकारियों को आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री फोन करते हैं। वे तो फोन कॉल पिकअप नहीं करते और साथ ही कभी भी जो अफसर्स हैं उनको मंत्रियों का कॉल भी नहीं आता है। बाद में पता चला है कि अधिकारी कुछ अफसरों को छोड़ करके सभी बैठकों में भाग लेते हैं। पूछताछ में ये जानकारी भी हुई है कि जिन तारीखों को कुछ अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए, उन्हीं दिनों में दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें आधिकारिक रूप से कुछ और काम सौंपे गए थे। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के निर्देश दिए थे। एलजी के आदेश पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि एलजी को ये पावर नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों के दिल्ली में छपे विज्ञापन भी दिखाए थे। सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि बीजेपी ने एलजी साहब से नया लव लेटर सीएम को भिजवाया है। जैसे जैसे वैलेंटाइन डे नजदीक आएगा, लव लेटर्स की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बीजेपी को सीधा झगड़ा अब दिल्ली के लोगों से है। मोहल्ला क्लिनिक में सैलरी का बजट रोका गया, पेंशन रोकी गई, अस्पताल में दवाइयों का बजट रोका गया है। बीजेपी अब दिल्ली वालों को चुनावी हार के लिए दंडित कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने ये आरोप लगाए हैं, तो इसकी पोल पहले ही खुल चुकी थी। तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने इसको लेकर के शिकायत की है कि कैसे उनकी तनख्वाह को रोक करके रखी गई है, उनकी पेंशन्स को रोक करके रखी गई है, और ये आज से नहीं बल्कि 2-3 महीने पहले से रोक करके रखी गई है। लेकिन आज सौरभ भारद्वाज ये आरोप लगाते हैं कि ये जो तनख्वाह रोकी गई है वो केंद्र सरकार के द्वारा रोकी गई है, क्योंकि एमसीडी चुनाव में लोगों ने आम आदमी पार्टी को जितवाया है। इसकी वजह
तरीके से ये सजा मिल रही है। अगर हम नजर डालते हैं सौरभ भारद्वाज की बातों पर भी, तो एमसीडी इलेक्शंस को हुए महज 2 से 3 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो पिछले 3-4 महीनों से रुकी हुई है। इसके बारे में आम आदमी पार्टी क्या जवाब देगी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज क्या कहेंगे, इस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। बता दें कि आप नेता ने कहा कि कई साल पुराना विज्ञापन ठंडे बस्ते का मामला बाहर निकाला गया है। ऐसे आदेश के लिए एलजी के पास कोई पावर नहीं है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार के विज्ञापन दिल्ली के बाहर क्यों छप रहे हैं। पिछले 1 महीने से अखबार निकलवाए गए हैं। बीजेपी का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसका कोई विज्ञापन दिल्ली में नहीं छपा हो। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के अखबार में छपे बीजेपी शासित राज्यों के विज्ञापन दिखाते हुए कहा कि बीजेपी वाले राज्यों में विज्ञापन पर खर्च 22,000 करोड़ रुपए करते हैं। बीजेपी राज्य सरकार को दे तो हम इन्हें 97 करोड़ रुपए देंगे। वहीं अगर बात किया जा रहा है बीजेपी के विज्ञापन को लेकर के, तो ये केंद्र सरकार के विज्ञापन होते हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो योजनाएं लाई जाती है उसके बारे में तमाम स्टेट में ये विज्ञापन होते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार अकेले पंजाब और दिल्ली के अंदर है केजरीवाल की सरकार, लेकिन इस तरीके से विज्ञापन पे पैसे खर्च किए जाते हैं मानो वही केंद्र की सरकार हो। बता दें कि दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक विज्ञापन सरकारी विज्ञापन के तौर पर दिए उसके लिए 97 करोड़ रुपए चुकाए। एलजी के निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया था, जिसका आप सरकार ने उल्लंघन किया था और इसके आरोप भी लगे हैं। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसी तरीके से केजरीवाल सरकार को एक और बड़ा झटका दिया था। एलजी ने सोमवार को ही केजरीवाल सरकार के पास से लंबित केंद्रों की 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मंजूरी दी थी। बता दें कि एलजी कार्यालय ने बताया कि लंबे समय से केंद्र की कई परियोजनाओं को मंजूरी का इंतजार था, जिसमें श्रीनिवासपुरी और इसी के साथ ही कई कॉलोनियों का पुनर्विकसित 2019 से लंबित पड़ा हुआ था और सरोजनी नगर अगस्त 2021 से लंबित, और इसी के साथ ही NHAI द्वारा शहरी विस्तार सड़क का जो चौड़ीकरण है उसका भी काम लंबित पड़ा हुआ था और इन सभी मेगा प्रोजेक्ट को एलजी ने मंजूरी दे दी है। इन तमाम चीजों की बौखलाहट मनीष सिसोदिया एलजी को खत लिख करके उतारते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये अफसरों को अपने से आदेश देते हैं और अपने मुताबिक अफसरों को काम करने की हिदायत देते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली सरकार के जो कामकाज हैं, जो रोजमर्रा के कामकाज है, उनको लेकर के दिल्ली के एलजी कृपया हस्तक्षेप ना करें और जैसा दिल्ली सरकार काम कर रही है वैसा उन्हें करने दे। यानी कि अगर दिल्ली के एलजी हस्तक्षेप नहीं करते तो केजरीवाल ने जो 11 प्रोजेक्ट रोक करके रखे थे केंद्र सरकार के, वो प्रोजेक्ट पास नहीं होते और दिल्ली के जो पुनर्विकास कार्य है या फिर सड़कों के चौड़ीकरण के काम है वो ठप पड़े रहते और लोग इसका दोष कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर मढ़ते कि केंद्र सरकार ने ये काम पूरे नहीं किए। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ही ये प्रोजेक्ट रोक करके रखे थे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।